वैसे मानना पड़ेगा भैया, नीति का ये जुनून परी की जिंदगी तबाह करने का गोज टू अ डिफरेंट लेवल। आप खुद मेंटल हॉस्पिटल में बैठी हैं, लेकिन वहां पर भी इनकी प्लानिंग और प्लॉटिंग रुकी नहीं रही। लाइफ में एकमात्र एजेंडा है कि किसी तरह परी का काम तमाम कर दिया जाए। नीति नई रणनीति बनाना नहीं छोड़ती, वो किसी भी हालत में हो, लेकिन प्लानिंग प्लॉटिंग करना नहीं छोड़ती। उसके खुराफाती दिमाग में कोई ना कोई फितूर चलता ही रहता है। अब देखिए, उसने अपनी माँ को पास बुलाकर इस अस्पताल से निकलने का तरीका भी बता दिया, क्योंकि अब नीति बाहर निकलकर पार्वती की बैंड बजाने वाली है। नीति को कुछ पता नहीं चल रहा, वो अंडर द मेडिकेशन है और उसे जब होश आता है तो वो देखती है कि बाहर सब खड़े हैं और मम्मी जी का लुक भी उसको जाता है और मम्मी जी को वो बुलाती है इशारे से और वो उन्हें एक तरीका बताती है यहाँ से बाहर निकालने का मुझे। तो बस वो अब वो इम्प्लीमेंट करेंगे और मैं बाहर निकल जाऊंगी पागल खाने से। बात दरअसल ये है कि नीति एक ने डॉक्टर को अस्पताल में बुलाएगी अपने इलाज के लिए और यहीं से नया रास्ता मिलेगा नीति को बाहर निकलने का। तभी तो डॉक्टर संजू यानी कि राजीव को पूछती है कि क्या उसने किसी नए डॉक्टर को बुलाया है नीति के ट्रीटमेंट के लिए। वो बेचारा क्या ही बताता, वो तो खुद अपना दुख लेकर पहुंचा है बप्पा के पास, क्योंकि राजीव को कहीं ना कहीं ये एहसास है कि पार्वती उसकी ही परी है। गणपति बप्पा के सामने कन्फेस करता हूँ कि जो मेरे दिल की फीलिंग्स हैं वो, एक तो मैं सिर्फ परी से प्यार करता हूँ और अभी कहीं ना कहीं मेरा दिल ऐसा बोल रहा है कि पार्वती परी है और मैं पार्वती के टुवर्ड्स आई एम फॉलिंग इन लव विद हर। सो मैं भगवान जी से पूछ रहा हूँ कि क्या मैं सही कर रहा हूँ, बिकॉज़ बहुत बार पार्वती जो कि परी है वो प्रूव कर चुकी है कि वो पार्वती है, परी नहीं है। बट मुझे कहीं ना कहीं पता है कि मेरी पार्वती और परी एक ही है। वैसे एक तरफ नीति अस्पताल से बाहर निकलने का रास्ता तलाश कर रही है, वहीं पार्वती की मां अंबिका शहर छोड़कर किसी काम से बाहर जा रही है। ऐसे में अब पार्वती के सर पर नीति के नाम का कोई ना कोई खतरा जरूर मंडराएगा, क्योंकि नीति ने जो सोचा है वो जरूर करके ही रहेगी। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल सुहागर का सेट। अब स्वरा को अपने रास्ते से हटाने के लिए कोमल ने स्वरा को मारने की प्लानिंग की है। वैसे स्वरा को तो लग रहा था कि कोमल ने ये प्लानिंग वेदांत के लिए की है, लेकिन उसे क्या पता था कि ये जाल तो कोमल ने उसके लिए बिछाया है। एक आखिरी मौका दिया था हमने तुम्हें, तुम्हारे सुहाग को मन भर के देखने का। हेलो, क्या हुआ? ब्रेक नहीं लग रहा है? लगेगा भी नहीं। बेवकूफ लड़की, हमारा शिकार वेदांत नहीं बल्कि तुम हो। अच्छा, मुझे लगता है कई बार ना राइटर्स शुरू में जब कहानी बनाते हैं, कहानी को आगे चलते हुए देखना, फीलिंग्स में बहकर स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी वो भूल गए या भूल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डिड यू नो कि नथ में अपनी कृष्णा जो है वो पुलिस ऑफिसर है? जी हाँ, हमेशा से थी। वो बात और है कि राइटर्स को याद अभी आया, तो इसलिए जब कृष्णा का बेटा किडनैप हुआ बाय चुलबुल, नॉट चुलबुल पांडे बट गुंडा नोन चुलबुल, तो बस कृष्णा अपने पुलिस ऑफिसर अवतार में लौट आई है। चलो
चलो कम से कम राइटर को ये याद तो आ गया कि कृष्णा भी कभी पुलिस ऑफिसर हुआ करती थी। फिर जब जब उसे जरूरत पड़ती है तब तब वो ना पुलिस की वर्दी पहन लेती है। और आज तो उसके बेटे को चुलबुल नाम के इस गुंडे ने किडनैप कर लिया है। तो जब कृष्णा अपने बच्चों को बचाने के लिए पाकिस्तान तक जा सकती है तो यहाँ पर रहकर एक कैसे चुलबुल की बोलती नहीं बंद कर सकती है भला। जरा कृष्णा का स्वैग तो देखिए, वो अकेली ही काफी है। वाह, बहू रानी का ऐसा स्टाइल तो पहली बार देखा गया है। हाँ बिल्कुल, एकदम स्वैग बन के जाती हूँ मैं एकदम स्कूटी से अपनी, और उस गुंडे को हथकड़ी लगाती हूँ और लेके उसको आती हूँ। सो ये वर्दी का स्वैग है। अब यहाँ पर इस चुलबुल ने बदला भी लिया है कृष्णा से। पुलिस वाले ने रिश्वत लेकर चुलबुल को रिहा करने की बात कही है। तो वहीं अब कृष्णा और जीत दोनों परेशान हैं, क्योंकि ये चुलबुल थाने में तो आ गया है लेकिन ये बता नहीं रहा है कि शिव है कहाँ। हमारा बेटा शिव है जो किडनैप हो गया है और एक गुंडा है उसने किडनैप कर लिया है, चुलबुल नाम के गुंडे ने। तो बहुत परेशान है कृष्णा, बता नहीं रहा है कि क्या हो गया है, क्यों है। और कृष्णा गलत का साथ देती नहीं है और इसलिए वो बहुत परेशान है, रो रही है। और ये आए हैं हमारे सेट पे मनोहर जी, तो बहुत दिनों बाद आए हैं और सीन कर रहे हैं हमारे साथ। फिर से मुझे परेशान कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? सबसे पहले दर्शकों को दाऊद खान का नमस्कार। देखिए, मेरा कैरेक्टर ही है इनको परेशान करना, तो हम अपने काम को लेकर बड़े ईमानदार हैं। इस कहानी की अगर बात करें तो हर दिन कोई न कोई मसालेदार ड्रामा मिलता है। राइटर कमाल का लिखते हैं। शायद यही वजह है कि इस सीरियल को लोग बहुत पसंद करते हैं। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। अब बात करते हैं सीरियल साझा से दूर की। जी हाँ, यहाँ पर तीज का त्योहार मनाया जा रहा है। अब यूं तो फूली और गगन की शादी यूं धक्के में हो गई, लेकिन अब ना वो हस्बैंड वाली और वाइफ वाली फीलिंग आ रही है इनको। तभी तो तीज का व्रत रखा है फूली ने अपने उनके लिए। लेकिन यहाँ पर भी है कोई रंग में भंग डालने के लिए, यानी कि सरोज, जो बस किसी तरह तीज का व्रत फूली का खराब हो जाए, यही एजेंडा लेकर पैदा हुई है। के ससुराल में आज उसकी पहली तीज है। माना कि गगन के साथ उसकी शादी पहले एक समझौते की तरह थी, लेकिन अब वो गगन को अपना पति तो मानती है। तीज का व्रत उसने रखा है। दादी साहब बहुत ही खुश हैं, लेकिन जरा सरोज को देखिए, तीज के दिन भी उसके दिमाग में ना कुछ धांधली चल रही है। अभी भी वो यही प्लान बना रही है कि कैसे ये तीज के इस फंक्शन को खराब कर दे, कुछ ऐसा कर दे जिसके चलते सबकी नजरों में फूली की बदनामी हो जाए। और अब तक सरोज ने जो किया है उसमें वो कामयाब भी तो हुई है। तीज के इस फंक्शन में फिलहाल गगन तो है नहीं, लेकिन सरोज ना सब की कमी पूरी करेगी और फूली की इस तीज को वो बर्बाद जरूर करेगी। ये बात तो उसने अपने मन में ठान ही ली है। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। आओ बहन चुगली करे भाई, यूं लाल सुर्ख रंग में बन ठन कर आप भी घर से बाहर निकलेंगी तो कुछ ना कुछ तो लोग कहेंगे ना। उनकी बातें छोड़िए, आप सुनिए चुगलखोर आंटी की चुगलियां।
हेलो भाई, मैं आ गई और आज की चुगली जरा कान लगाकर सुनते जाइए ना। अब इंतजार खत्म हुआ अनुज और अनुपमा का। भगवान के दरबार में इसी आस से आए थे कि जल्द से जल्द आध्या उन्हें मिल जाएगी। इधर उन्होंने भगवान से प्रार्थना की और उधर देखिए प्रकट हो गई आध्या। अब लगता है सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरी आध्या मुझे वापस मिल जाएगी। उसका चेहरा दिखाने के लिए, ये बताने के लिए कि वो इस शहर में है, यहीं है, मेरे आसपास है। बहुत बहुत धन्यवाद कान्हा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी मंदिर में आपने मुझे मेरे अनुज से फिर से मिलवाया था। ये कृपा और कर दीजिए कान्हा जी, हमारी आध्या को भी मिला दीजिए। कहाँ अनुपमा को लग रहा था कि अमेरिका में है आध्या, लेकिन वो तो यहीं पे बगल में है। अब ये कहावत तो आप सबने सुनी होगी कि बगल में छोरा और ढिंडोरा जगत में। तो अनुपमा में भी इन दिनों कुछ ऐसा ही हो रहा है। वैसे आपको एक चुगली और देकर जाती हूँ। अब देखिए इतने दिनों से डिम्पी कितना अच्छा बर्ताव कर रही थी, लेकिन अब राइटर ने दोबारा से उसे पुरानी वाली डिम्पी बना दी है, जो कि बहुत ही बदतमीज, इनसिक्योर और लालची थी। अब डिम्पी का ट्रैक कुछ ऐसा वापस से शुरू होगा। अंश इधर आओ। टीटू स्टॉप इट, क्यों मेरे बेटे पे चिल्ला रहे हो? अंश मेरा भी बेटा है। खुद का बच्चा नहीं है तब ये हाल है, होगा तो तुम मेरे बेटे का जीना ही हराम कर दोगे। डिम्पी, और बार बार क्या सगा सौतेला लगा रखा है तुमने? बचपन में तुम्हारे माँ बाप तुम्हें डांटते थे ना? डांटते थे, लेकिन तुम अंश को नहीं डांटोगे। अगर मुझे पता होता ना कि तुम शादी के बाद इतना बदल जाओगी तो मैं तो तुम शादी नहीं करते। अगली चुगली लाई हूँ सीरियल झनक की। अब भी झनक में जैसा सोचा था वैसा नहीं हुआ। झनक के फैंस को बहुत बड़ा सदमा लगेगा और वहीं गुरुजी को भी। अब लगता है मेकर्स ये बात जान गए हैं कि कहानी में जब झटका देंगे तभी ज्यादा मजा आता है, इसीलिए तो अर्शी जीत गई है और झनक हार गई है। आज की ये हार उस इंसान के नाम, उम्मीद है वो इंसान खुश है। मेरा कहने का मतलब है कि झनक फर्स्ट रनर अप आई है। अब गुरुजी हार मानने वालों में से नहीं है। वही दूसरी ओर आदित्य ने भी चैलेंज दिया था अनिरुद्ध को कि मैं झनक को स्टार बनाकर रहूंगा। तो जब एक झनक के पीछे गुरुजी और आदित्य दोनों हैं, तो भला उसे स्टार बनाने से कौन रोक सकता है। वैसे जाते जाते ये जरूर कहूंगी कि अनिरुद्ध तुमने ये ठीक नहीं किया। अगली चुगली लाई हूँ सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है कि आप देखिए रूही इधर हाथों में मेहंदी लगा रही है। तो मैं ये सीन देखकर यही कहूंगी कि मेहंदी नहीं बल्कि रोहित को वो चूना लगा रही है। चूना लगा रही हो? हाँ? चूना लगा रही हो? और हमारे रिश्ते का क्या? क्या तुम वाकई हमारे रिश्ते को पक्का करना चाहती हो? मैं तुम्हारे घर में तुम्हारे नाम की मेहंदी लगा के तुम्हारे लिए व्रत रख के बैठी। अब इसे चूना लगाना ही तो कहेंगे। एक तरफ रोहित को झूठी तसल्ली दे रही है, तो दूसरी तरफ उसने मन में ठान लिया है कि वो अरमान और अबीरा को दूर करके रहेगी। वहीं अब दादी अबीरा को किडनैप करवाएगी। सारी हदें अब पार हो रही है। अरमान और अबीरा शादी करके ये घर छोड़ रहे, नए घर में शिफ्ट हो रहे। बहुत इंतजार कर लिया, अब और नहीं। मुझे जल्द से जल्द दादी सास से बात करनी होगी कि मैं हरगिज़ नहीं होने दूंगी। तो लो भाई, मैं तो चली। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।
फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का सबसे पहला स्टेशन है सीरियल दिल को तुमसे प्यार हुआ का सेट। अब डॉक्टर चिराग और दीपिका वैसे काफी समय से एक दूसरे के सामने तो आते ही रहते हैं, लेकिन आज पहली बार ये एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हुए नजर आ रहे हैं। अब इन्हें साथ देखकर तो हम यही कहेंगे कि ये इनकी पहली डेट है। लगता है कि अब इनके बीच की ये लव स्टोरी जल्द ही शुरू होने वाली है। काइंड ऑफ प्लान भी नहीं बोल सकते, बट आज एक कॉफ़ी पीने आए तो थोड़ा एक आइस ब्रेक होता है, तो वैसी मुलाकात हुई है, थोड़ी चर्चा आई है उस पर। तो ये भी कोइंसिडेंस ही था, एक हम पहले हॉस्पिटल में कोइंसिडेंटली मिलते हैं, तो मेरी और डॉक्टर चिराग की मुलाकात कभी तय करके नहीं हुई है अभी तक। तो फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल सुहागन चुड़ैल का सेट। दिया और निशिगंधा साथ मिलकर कर रहे हैं शक्तिशाली इच्छाधारी नागिन का सामना, और ऐसे में निशिगंधा इच्छाधारी नागिन को मार देती है। खबरों की रेलगाड़ी में आज बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई फटाफट खबरों के साथ। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। देखिए, हमारी जो टेलीविजन की अभिनेत्रियां होती है ना, जीवन में अलग अलग किरदार निभाती हैं ऑन स्क्रीन, लेकिन जब कुछ वैसा ही किरदार आप असल जिंदगी में निभाते हैं ना, तो उसका एहसास ही कुछ अलग होता है। हम बात कर रहे हैं देवोलीना की। अब छठी मैया की बिटिया में वो छठी मैया का किरदार निभाती है, और अब तो असल जिंदगी में भी माँ का किरदार निभाने के लिए तैयार है। तो ऐसे में चलिए इनसे खास मुलाकात करते हैं। दुनिया का सबसे खूबसूरत लफ्ज अगर कोई है तो वो माँ का है, क्योंकि माँ के आंचल में ठंडी हवा, माँ की गोद में पूरी दुनिया का सुकून, माँ की बाहों में पूरी जहां की खुशियाँ, और माँ के कदमों तले बच्चों की जन्नत होती है। ऐसे ही एक खूबसूरत किरदार को निभा रही हैं देवोलीना भट्टाचार्य जी, जो चैनल सन नियो के शो छठी मैया की बिटिया में छठी मैया का किरदार निभा रही हैं। और देवोलीना का सौभाग्य देखिए, रील में एक देवी माँ का किरदार निभा रही हैं, और रियल में भी उन्हें माँ बनने का सौभाग्य मिला है। मुझे ऐसा लगता है मेरा इन नेचुरल भी बाय नेचर मेरा थोड़ा वैसा ही मैं हूँ। सो यू नो, अनटिल एंड अनलेस, जैसे मैया थोड़ा जब भी गुस्से में आते काले का डर लेती है, तो अनटिल एंड अनलेस की कोई छेड़े नहीं। सो आई गेस बाय नेचर भी मैं थोड़ी वैसी ही हूँ। थोड़ा ब्रेक मिला है तो मैंने इसलिए उतारा है, बिकॉज इट्स टू हैवी, स्पेशली हार। और आपने उठाया तो आपको समझ में आया होगा। सो ये हार होता है, एंड ऑफ कोर्स जो हम मुकुट पहनते हैं वो भी काफ़ी हैवी है। सो ये दो चीज़ होती हैं कि हैवी है, एंड ऑफ कोर्स सारी चीज़ें जब ओवरऑल हम पहन के शूट करते हैं तो थोड़ा बहुत होता है, बट देन अगेन इट्स अ न्यू एक्सपीरियंस। देवोलीना शो की शूटिंग कर रही हैं ताकि अपने दर्शकों को पूरी तरह से एंटरटेन कर सकें। वहीं वो खुद का भी काफ़ी ख्याल रखती हैं, हाथ पकड़कर पूरे प्रिकॉशंस के साथ सीढ़ियां उतरती हैं, क्योंकि काम के साथ साथ खुद का ख्याल रखना भी बहुत ज़रूरी है। वहीं इससे पहले देवोलीना काफ़ी शो में काम कर चुकी हैं, लेकिन इस तरह का किरदार पहली बार निभा रही हैं, जहां उन्हें देवी माँ बनने का मौका मिला। छठी मैया के साथ नजर आ रहा बालक शैशव है, जो वैष्णवी को अपनी बहन मानता है। वैष्णवी और कार्तिक को जब भी कोई अलग करना चाहेगा, उसकी मंशा को छठी मैया कभी पूरा नहीं होने देंगी। वैष्णवी और कार्तिक के लाइफ में जो कुछ भी चल रहा है उसमें पूरा माता का ही हाथ है, एक्सेप्ट दोज, जैसे बोलते नहीं कि किसी के लाइफ में अच्छा भी आता है बुराई भी आती है। सो जैसे बुराई है, कृतिकाएँ कुछ ना कुछ करती है, तो उसको अच्छे में कैसे बदलना है वो माता की जिम्मेदारी होती है। नई चीज़ एक्सप्लोर करने में कोई हर्ज नहीं है। एंड जबकि छठी मैया लाइक एटलीस्ट मतलब यू नो, कोई भी पूछेगा छठी मैया फर्स्ट टाइम कब आया था, तो एटलीस्ट लोगों को पता होगा, अच्छा फर्स्ट छठी मैया तो देवो ही बनी थी। सो यस,
एक पहचान बन जाती है। करेक्ट। देवुलीना अपने छठी मैया के किरदार से काफी खुश हैं और वहीं इस बात से भी खुश हैं कि उनके घर बहुत जल्द किलकारी गूंजने वाली है। हमारी भी यही कामना है कि आप हमेशा स्वस्थ और मस्त रहें और छठी मैया आपका आंचल खुशियों से भर दे। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल भाग्य लक्ष्मी में अब लक्ष्मी का गृह प्रवेश तो हो गया है। अब घर से सीधा ऋषि के साथ इनका टाका पक्का वाला हमने जोड़ना है और इसमें भैया पारो की बहुत बड़ी अहमियत होने वाली है। लेकिन अड़चने तो आएंगी क्योंकि जहां नीलम और मलिष्का होंगी वहां पर लाइफ में प्रॉब्लम्स तो होंगी ही। जी हाँ, इन्होंने तो अपना महाभारत शुरू कर दिया है। तुम सच में यहाँ इस कमरे में हो? क्या कर रही हो तुम यहाँ? ये हमारा घर, इस घर में भी घुस आई पर कदम कहाँ है? अदालत की वजह से मैं इस घर में आती रही। तो अदालत ने कहा है तुम्हें यहाँ रहने के लिए, मेरे कमरे में। तुम्हें यहाँ मेरा सामान दिख रहा है तो सामान भी रखी होगी ना एक दिन। फिर मेरा कमरा भी अपना बना लूंगी और मेरा पति। बस अभी बहुत शब्द नहीं। अब लक्ष्मी घर में आ गई है तो मलिष्का और नीलम का काम है हर दिन घर में कलेश करना। जितना ज़्यादा वो कलेश करेंगे लक्ष्मी उतनी ज़्यादा परेशान होगी और ये घर छोड़कर अपने आप ही वो पारो को लेकर चली जाएगी। ऐसा कुछ ज़रूर सोच रहे होंगे मलिष्का और नीलम। तुम सच में यहाँ इस कमरे में हो? क्या कर रही हो तुम यहाँ? ये हमारा घर, इस घर में तो घुस आई पर कदम कहाँ है? अदालत की वजह से मैं इस घर में आती रही। तो अदालत ने कहा है तुम्हें यहाँ रहने के लिए, मेरे कमरे में। तुम्हें यहाँ मेरा सामान दिख रहा है तो सामान भी रखी होगी ना एक दिन। फिर मेरा कमरा भी अपना बना लूंगी और मेरा पति। बस अब दरअसल बात केवल इतनी है, पारो चाहती है कि वो अपनी माँ के साथ ऋषि के कमरे में रहे, जबकि ऋषि के कमरे में झूठ मूठ की पत्नी बनी मलिष्का पहले से ही रहती है। अब मलिष्का के लिए तो ये बहुत बड़ी बात हो गई ना कि अगर उसे ऋषि के कमरे से बाहर निकलना पड़े। ये नौबत ना आए इसीलिए वो घर में महाभारत शुरू कर रही है और नीलम हमेशा की तरह मलिष्का का साथ दे रही है। हमने क्या कहा और मलिष्का ही इस घर की बहू रहेगी। आप सब लोग अच्छे से जानते हैं कि अदालत की वजह से मैं यहाँ पर। सारी खलनायिकाएं मिलकर लक्ष्मी को लाचार बनाने की कोशिश कर रही हैं। अब जब सारा झगड़ा खत्म हुआ तब हमेशा की तरह लेट एंट्री ऋषि की हुई। अब ऋषि समझ तो गया कि यहाँ पर जरूर कुछ तो हुआ है। आप अपनी बेटी को भी समझा दीजिएगा क्योंकि मैं यहाँ सिर्फ अपने बच्चों के लिए आई और किसी के लिए भी नहीं से मेरा मतलब है किसी के लिए भी नहीं। इधर ऋषि की एंट्री हुई तो उधर लक्ष्मी निकल गई। अब दादी को तो समझ आता है कि ये सब मिलकर लक्ष्मी के साथ क्या करती रहती हैं। तुमने उसे कुछ कहा है? तुमने उसे कुछ कहा है कि वो कोई भी पति होने का फर्ज निभाए? तुमने कहा है कैसे कर सकती हो ऋषि? क्या किया ये तुमने? नाराज हो गया वो? तुम जानती हो, अच्छे से जानती हो कि उसका ये मतलब नहीं था। अब यहाँ पर हम किसी को कुछ नहीं कहेंगे, अगर किसी को बताएंगे तो वो है ऋषि। अब ऋषि, पारो और लक्ष्मी तुम्हारी जिम्मेदारी हैं। इतने सालों बाद वो घर लौटी हैं तो आपको ये फैसला जरूर लेना चाहिए कि असली पत्नी आपके कमरे में रहेगी या नकली। हमने जो कहा उस बात पर गौर जरूर फरमाइएगा। एबीपी न्यूज रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भाई यूँ तो हम सावन के सोमवार के लिए सज धज कर तैयार हुए थे, लेकिन अब जब तैयार हो गए हैं तो लगे हाथों रजत और सवी की एंगेजमेंट भी अटेंड कराते हैं। क्या है ना कि दूल्हा मिला तो रिंग गुम गई, लेकिन हमारी सई ने मौके को संभाल लिया। ये रिश्ता कभी जुड़ सकता है, इसके बारे में किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। लेकिन हम कहते हैं ना कि जिसके बारे में सोचो नहीं वो अक्सर हो ही जाता है। सवी और रजत ने आज देखिए सगाई कर ही ली। दोनों परिवार की सहमति से होने वाले दूल्हा दुल्हन के साथ सगाई की रस्में भी हुई। अब यहाँ सगाई में सबसे चौंकाने वाला सीन ये है, सगाई करने पहुँचे हैं सवी और रजत, लेकिन इनके पास अंगूठी ही नहीं है। अब क्या घर वाले इतने बड़ी बात भूल गए? बहुत मज़ा आया क्योंकि जीजा जी ने बहुत कोशिश की कि नहीं हो एंगेजमेंट, और बहुत सारी इसमें प्रॉब्लम्स आई। मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहूँगा कि जीजा जी ने ऐसे बिल्कुल भी कोशिश नहीं की कि एंगेजमेंट ना हो। मैं तो बिल्कुल पूरी तैयारियां, घर की प्लेट साफ की मैंने, टेबल्स लगाए डेकोरेशन की, और इससे ज़्यादा मैं क्या करता। जीजा लोग ऐसा काम बिल्कुल भी नहीं करते। और आपको बता दें कि सगाई में अब ये जो पहनाएंगे ना एक दूसरे को, वो अंगूठी नन्ही सई ने बनाई है। अब इनका रिश्ता जुड़ा है, ये देखकर सबसे ज्यादा कोई अगर खुश है तो वो है सई। अभी के लिए भले ही दोनों इस बात को कहते हैं कि ये सगाई हमारे लिए कोई मायने नहीं रखती है, इस शादी का हमसे कोई लेना देना नहीं है, बस आप थोड़े दिन एक साथ तो गुजारिए, देखिए कैसे इस सई आप दोनों का रिश्ता असल मायने में पति पत्नी का बना देती है। बस खाली आप थोड़े दिन साथ में रहिए, तो बाकी सब ना सही पर छोड़ देना, क्योंकि वही है जिसकी खातिर आप दोनों को प्यार होगा एक दूसरे से। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल कुंडली भाग्य में लीजिए वरुण और काव्या की शादी क्या टूटी। वरुण तो भैया एकदम गुंडा मोड पे आ गए हैं और जबरन काव्या को किडनैप करने की कोशिश कर रहे हैं। मजे की बात यह है कि काव्या को किडनैप करने के चक्कर में इन्होंने प्रीता को किडनैप कर लिया है। किडनैपिंग हो गया, अंदर का काम तो हो गया, बाहर का काम मैं संभाल लूंगा। दोनों लड़की को लेकर आ जाए। गलत
ले आए हो? इस लड़की को उठाकर लेकर आना था। अक्सर ऐसा होता है कि हम जो सोचते हैं ना वो होता नहीं है। अब देखिए इन दिनों वरुण कितना बड़ा खलनायक बन गया है। उसके सर पे काव्या के साथ शादी करने का जुनून सवार है। अब उसने प्लान बनाया था काव्या को किडनैप करने का, लेकिन काव्या के जगह पर प्रीता किडनैप हो गई। अब वो करे तो क्या करे। वो जो लड़की है ना वो है काव्या। वो जो रूम नंबर 6 में गई है ना, तुम्हें उसे पकड़ना है। चलो कोई नहीं, अगर प्रीता आई है तो प्रीता माँ के बहाने ही काव्या को भी बुलाएंगे और काव्या से शादी कर लूंगा, ऐसा अब वरुण ने सोचा है। अब ये तो हम सब जानते हैं कि काव्या अपनी माँ से कितना प्यार करती है। अपनी माँ की जान बचाने के लिए वो वरुण के साथ शादी करने को तैयार हो गई है। लूथराज के तो बुरा ही हाल है इस मामले में। बेटी उनकी गायब है और कोई अभी तक ढूंढने नहीं आया कब से। पर वैसे तो एक ही दिन हुआ उसे गायब हुए को, अभी तो धीरे धीरे पहुंच ही जाएंगे। देर है अंधेर नहीं है लूथराज के घर में, तो पहुंच तो जाएंगे, लेकिन तब तक हमें जूझना पड़ेगा आपस में। काव्या ट्राई कर रही है कि कैसे कम से कम नुकसान हो प्रीता माँ को, उसके लिए वो शादी करने के लिए भी तैयार हो गई है। पर देखते हैं कि अभी आगे क्या ट्विस्ट आता है और कैसे भाई और पापा मिलके बचाते हैं काव्या को और प्रीता को। वैसे ये किडनैपिंग की जगह जो आप देख रही हैं ना, इसी जगह को आपने कितनी बार देखा होगा। कुमकुम भाग्य में भी जब किडनैपिंग होती है तो कुछ ऐसी ही जगह पर शादी होती है। इससे पहले कुंडली भाग्य में तो कितनी बार किडनैपिंग हो चुकी है। वहाँ पे शादी की सारी तैयारियां हो जानी चाहिए, समझ गए? इस वेयर हाउस को ना दुल्हन की तरह सजा दो, कोई गलती नहीं होनी चाहिए, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। अब वरुण के साथ उसकी माँ भी इस प्लान में शामिल है जो काव्या पर नाराजगी जता रही है। अब जिस काव्या का पापा करण हो, भाई शौर्य और राजवीर हो, माँ का नाम प्रीता हो, भला उसकी शादी जबरन हो जाएगी। हमें ये सुनकर ही विश्वास नहीं हो रहा है, लेकिन अब करे तो क्या करे, जो सामने दिख रहा है वही तो आपसे कह रही हैं। क्या पता, रो रो के काव्या का बुरा हाल है और कोई बचाने ही नहीं आ रहा हमारी प्रीता माँ को और काव्या को, और मतलब बस जान खतरे में है प्रीता माँ की और ऑलमोस्ट मेरी भी पर कोई आ ही नहीं रहा है। शौर्य है जिसे सदमा लगा है क्योंकि राजवीर सीईओ बन गया है लूथरा कंपनी का। अब उसने शराब को अपना साथी बना लिया है। घर में बहन है या नहीं है उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। पूरा परिवार बिखर गया है। अब कैसे परिवार की खुशियां लौटेंगी, इसका सारा भार अब प्रीता के कंधों पर ही है। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। मेरी तरफ से बस इतनी ही दुआ है कि आपकी और हमारी हो मुलाकात बरसात में छाता यूं पकड़ के बरसात के गानों का आनंद लेते हुए। लेकिन फिलहाल तो हम सीरियल की बात कर रहे हैं जहाँ बाय द वे डू यू नो सुभान जो है वो लापता हो गए हैं। लाइक लापता लेडीज, यस ही इज गॉन लापता। और मन्नत और इबादत जो है वो साथ मिलकर इनको ढूंढ रही हैं। वैसे पहली इन्वेस्टिगेशन से तो ऐसा ही लग रहा है कि इसमें हाथ फरहान का होगा पक्का। मैं अल्लाह मियाँ की इस पाक कलाम की कसम खाकर कहती हूँ, मुझे नहीं पता कि सुभान कहाँ है। मैं इतनी बड़ी कसम खा ली, मुझे तो पहली बात करना ही पड़ेगी। सुभान की हिफाजत करना। सवाल यह है कि सुभान कहाँ है? वो किसी मुसीबत में तो नहीं है। इस
बार मन्नत वाकई में सच कह रही है। कुरान पर हाथ रखकर वो कसम खा रही है। इबादत के सामने उसे सच में नहीं पता है कि सुभान कहाँ चला गया है। मैं अल्लाह मियाँ की इस पाक कलाम की कसम खाकर कहती हूँ, मुझे नहीं पता कि सुभान कहाँ है। कहाँ है सुभान, यही तो आज का सवाल है। लेकिन कहाँ सुभान? अब मन्नत को नहीं पता है। हम दोनों ही एक दूसरे को पूछे जा रहे हैं। एक्चुअली मन्नत मुझे नहीं पूछे, पर मुझे ऐसा लग रहा है मन्नत को पता है, बट इन रियलिटी उसको भी नहीं पता है। अब किसी को नहीं पता है कि सुभान कहाँ चला गया है। इबादत परेशान है। अब देखा जाए तो सुभान गायब है, तो इससे मन्नत और इबादत दोनों ही परेशान हैं। अब कहते हैं ना कि दुश्मन पर अगर वार करना हो तो भाई दोस्ती तो करनी पड़ती है। तो आज ना मन्नत और इबादत ने दोस्ती कर ली है, क्योंकि उन्हें फरहान जैसे दुश्मन का सामना करना है। हाथ मिलाया है दोनों ने। यस, बहुत दिनों बाद हम दोनों ने हाथ मिलाया है सुभान को ढूंढने में। कोई सिंपैथी विम्पैथी नहीं है। ट्रू, अपना पर्पस है। अब हो या ना हो, इबादत को पूरा यकीन है कि सुभान को किसी और ने नहीं बल्कि फरहान ने किडनैप किया है। अगर सुभान किसी मुसीबत में है तो उसका जिम्मेदार एक ही इंसान हो सकता है, फरहान। मन्नत को इतना तो पता है कि वो फरहान के पास गए थे लास्ट, तो वो बात इबादत से छुपा रही है वो, क्योंकि वो नहीं चाहती कि इबादत को मन्नत पर शक हो। तो वो एक राज है जो उसको मुझ पे शक करने पे मजबूर कर रहा है, बट मुझे जेन्युइनली नहीं पता अब सुभान कहाँ है। अब जब दोनों बहनों ने हाथ मिला ही लिया है तो पाताल से इस सुभान को ढूंढ कर लाएंगी। और रही बात घर वालों की, जिनके सामने मन्नत ने झूठ कह दिया है कि सुभान घर में ही है, वो कंप्यूटर पर ऑनलाइन मीटिंग में बिजी है, वरना सुभान की माँ ने तो इबादत पर पूरा इल्जाम लगा दिया था। अब जो भी हो, दोनों बहनें मिल गई हैं तो कुछ अच्छा ही होगा। फिलहाल मुझे भी नहीं पता है, तो मैं ऐसे हल्ला नहीं मचा सकती हूँ फैमिली में, तो इसलिए मैं अभी फिलहाल इस चीज़ को राज रखने की कोशिश कर रही हूँ कि सुभान गायब है। और इबादत की काइंड ऑफ हेल्प हो रही है, बिकॉज वो भी नहीं चाहती कि सबको पता चले। तो अभी मैंने सूफी को ऐसा रूम में बिठा दिया है कंप्यूटर के सामने हेडफोन्स पहन के, ताकि सबको ऐसा लगे कि सुभान घर में ही है। टेम्पररी सोल्यूशन है ये। टेम्पररी सोल्यूशन है यार। लेकिन जब सुभान मिल जाएगा उसके बाद क्या? उसके बाद फिर से वही कि सुभान मेरा है, सुभान मेरा है, इन दोनों का वही राग शुरू हो जाएगा। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।